यहाँ ज्ञान योग का मतलब केवल शब्द ज्ञान से नहीं लिया गया है। यहाँ पर ज्ञान का मतलब है कि जो अनुभूति में, जो आचरण में उतरता है, जो जीवन की परीक्षाओं में फर्स्ट आता है, वो ज्ञानी है। तो कैसे आएगा, उसकी क्या अर्हताएं हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। असक्ति अनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु। पुत्र, दार पत्नी, और गृह आदि, घर से फिर गाड़ी, जमीन, आपका घर, और आपके पास जो रुपए पैसे हैं, सब कुछ जो जिसको भौतिक संपदा कहते हैं वो सब। और पुत्रदार मतलब पत्नी, बच्चे, उसके साथ फिर माता पिता, भाई, दोस्त और दूसरे रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, नजदीक के रिश्तेदार। तो वस्तु, वस्तुएं और सभी व्यक्ति जिनके साथ हमारा संबंध है, उन सब के प्रति आसक्ति। आसक्ति का मतलब है आसक्त न होना, उनके साथ अपने आप को एकाकार न मानना। और अनभिष्वंग, अनभिष्वंग का मतलब है मोह ममता का न होना। लगभग दोनों शब्द एक ही स्थिति को कह रहे हैं। अनभिष्वंग माने मोह ममता का न होना। मोह ममता मतलब क्या, मोह का मतलब क्या है, आसक्ति। आसक्ति का नाम ही दूसरा मोह है। अर्थात ये मेरे हैं ये भी नहीं मानना, और कभी तो व्यक्ति इससे भी आगे बढ़ के कहता है मेरे नहीं, मैं ही ये हूं। जैसे मान लीजिए किसी का बहुत होनहार कोई सुयोग्य पुत्र है, और किसी बड़े एक्सीडेंट आदि में या किसी बड़ी बीमारी आदि में यदि वो हमसे अलग हो जाता है, तो व्यक्ति जोर से रोता है, हाय मैं मर गया, मेरे लिए तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। तो उस समय हमें लगता है कि जैसे मेरी सारी दुनिया उस पुत्र में ही थी। उसको लगता है कि मैं ही मर गया, मतलब मेरा अस्तित्व और पुत्र का अस्तित्व एक ही था, मेरी जान उसमें बसती थी, ऐसे व्यक्ति बोलता है। और केवल बोलता नहीं, ऐसे व्यक्ति फील भी करता है। देखा है ऐसा हमने जीवन में कि किसी व्यक्ति को पता लगा, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को किसी ने आके उसको समाचार दिया कि बहुत बुरी दुर्घटना हो गई, आज आपके पोते का एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहा। बहुत सुंदर था, नौजवान था, ऊंचे पद पे था, आईएएस ऑफिसर था, अभी अभी बना था, और बहुत मुसीबतों से, गरीब परिवार से निकला था, उसको यहाँ तक लाई थी। और जैसे ही दादाजी को पता लगा, 1 सेकंड में ही दादाजी को हार्ट अटैक आया, और दादा और पोता दोनों साथ साथ स्मशान में गई। ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने उसके साथ अपने अस्तित्व को इतना एकाकार कर लिया था कि उसको सह नहीं पाए। मोह, आसक्ति। तो इसको कैसे हटाएं, इनको कैसे, इससे हम अनासक्त कैसे हों? इन्होंने कहा असक्ति अनभिष्वंग। ये क्यों बता रहे हैं भगवान कृष्ण? क्योंकि अर्जुन है वो अत्यंत मोह से युक्त हो रखा था। जिस समय गीता का उपदेश उसको दिया, उस समय भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन बैठा था, और अर्जुन कोई और नहीं, हम सब ही अर्जुन हैं। हमारी वही सिचुएशन है अंदर से। जब हमारे सामने कोई इस तरह के युद्ध की स्थिति आती है, चाहे वो बाहर का युद्ध है चाहे वो अंदर का युद्ध है, तो हमारी स्थिति अर्जुन जैसी हो जाती है कि उस युद्ध को छोड़ते भी नहीं बनता है, उससे हम भाग भी नहीं सकते हैं, और उस युद्ध को करने की हिम्मत भी हम में नहीं होती है, हम उसको जीत भी नहीं सकते हैं। क्योंकि युद्ध करने के लिए मुझे निर्मोही होना पड़ेगा, अपनों के ऊपर ही मुझे अटैक करना पड़ेगा। अटैक नहीं करता हूँ तो वो मुझे कुछ देने वाले नहीं है, फिर मैं दुखी रहूँगा। ये हम सब की स्थिति है। हर घर में बाहर से युद्ध की स्थिति बनती है जब एक व्यक्ति के सामने एक तरफ उसकी माँ, बहन, भाई होते हैं, दूसरी तरफ उसकी बीवी होती है। अब वो दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता है। ना बीवी के ऊपर अटैक कर सकता है, ना माता पिता भाई बहनों के ऊपर अटैक कर सकता है। तो उस व्यक्ति की स्थिति अर्जुन जैसी बन जाती है।
अब किसी पत्नी के सामने ये स्थिति तब बनती है, एक तरफ उसके पति का प्यार जिसके लिए वो अपना पूरा संसार छोड़ करके आई है, और एक तरफ उसके सास ससुर देवर जेठ जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब उसके सामने युद्ध की स्थिति है। यदि वो इन सबको खुश करने में लगे तो वो खुश होते ही नहीं है। इधर यदि वो पति के ऊपर अटैक करे, उसको छोड़ना चाहे, क्योंकि उसके छोड़ते ही तो ये सारे छूट जाएंगे, वो खुश हो सकती है, वो छोड़ नहीं सकती है क्योंकि उसको पति से बहुत प्रीति है, बहुत प्रेम है, अपना अस्तित्व ही उसके साथ जोड़ लिया है, और वो इस कसम कसमें जीती रहती है अर्जुन वाली स्थिति में जिसमें अर्जुन बैठा हुआ है। ये स्थिति गुरु शिष्य में होती है। एक ही गुरु के 2-3 बहुत सुयोग्य शिष्य होते हैं। अब उनकी आपस में बनती नहीं है, उनके स्वभाव नहीं आपस में मिलते हैं, दोनों तीनों ही योग्य हैं या कभी 4-5 भी योग्य हैं। अब हर शिष्य ये चाहता है कि यदि गुरुजी मेरे से प्रीति करते हैं तो उनका मुंह बंद कर दें, मेरा ही पक्ष लें और मेरी ही बात को सत्य मानें। बिल्कुल यही बात दूसरा शिष्य भी चाहता है कि मैं तो जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल सरासर सत्य है और गुरुजी को मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैं गुरुजी के कितना क्लोज हूँ, मैं उनकी बात पे विश्वास करता हूँ, उनके लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, और वो मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हैं, वो उनको ठीक नहीं करते हैं दूसरे वाले शिष्य को। अब इस समय गुरुजी के सामने अर्जुन जैसी स्थिति हो जाती है, किसका पक्ष लें, क्योंकि दोनों ही उनके शिष्य हैं, दोनों ही उनके अपने आत्मज हैं, आत्मा से उत्पन्न होने वाले। तो ये स्थिति सब जगह संसार में बनती है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि इन सब में पुत्र दार गृहादिषु अनभिष्वंग असक्ति अनासक्ति। अनासक्ति अपने अंदर की चीज है। दोनों के लिए जहां ऐसी स्थिति है उनको बता करके, क्योंकि वो एक अलग आत्मा है, मैं एक अलग आत्मा हूं। पति पत्नी माता पिता भाई बहन जो घर में रहते हैं वो सब अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग उनकी जर्नी चल रही है, सैकड़ों वर्षों से चल रही है। इस जन्म में कुछ 10, 20, 50, 100 साल के लिए हमें इकट्ठा होने के लिए चांस मिल गया, 100 साल के बाद फिर सब अलग हो जाने हैं। जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं शाश्वत रिश्ते, शाश्वत नहीं है ये रिश्ते, ये संबंध। इन 100 साल में मुझे किस तरह से संबंध निभाना है और कैसे मुझे इन सब में एक आदर्श आत्मा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करके दिखाना है इन सिचुएशंस में, इन परिस्थितियों में। क्योंकि जो मेरे पिछले संस्कार थे उनके अकॉर्डिंग मेरा सबसे ज्यादा कल्याण इन्हीं सिचुएशंस में होना है, इसलिए भगवान ने मुझे यहाँ लाके छोड़ा है, नहीं तो मैं किसी अलग सिचुएशन में होता। इसलिए यदि हम घर में हैं तो कभी ये नहीं सोचना कि इससे अच्छा तो मैं घर छोड़ के कहीं आश्रम में चला जाऊं तो मेरा इससे पीछा छूट जाएगा। नहीं, आपका सबसे ज्यादा कल्याण इसी सिचुएशन में होने वाला है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप पीछे जो छोड़ के आए थे ना, वो ऐसे ही संस्कार थे, पहले भी अधूरा छोड़ आए थे इस कार्य को, इसलिए आज इसको पूरा करना है, आज नहीं भागना है। और कभी कभी किसी आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को लगता है इससे अच्छे तो गृहस्थी लोग ही अच्छे हैं, मैंने इतना अच्छा इस मार्ग का अनुसरण किया, और इससे अच्छा तो मैं क्या करूं, ये ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ करके गृहस्थ बन जाता हूं, शादी कर लेता हूं। नहीं, आपको भगवान यहाँ लाए हैं, आपने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है, आपने सन्यास की दीक्षा ली है, तो आपके लिए आप ऐसी ही सिचुएशंस पहले जन्म में छोड़ के आए थे, इसलिए आज इनको पार करना आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से भागने नहीं देते। अर्जुन ने कहा था कि मुझे ऐसा युद्ध नहीं चाहिए, मुझे जमीन भी नहीं चाहिए, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मैं तो अपने भाइयों के साथ आज तक भी जंगल में रह रहा था, भिक्षा मांग करके गुजारा कर रहा था, ब्राह्मण वृत्ति से मैं रहूंगा, सन्यास वृत्ति से मैं रहूंगा। उन्होंने कहा नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन सामने है भगवान ने लाई है, ये इस सृष्टि के लिए भी इसी में कल्याण है और हम व्यक्तियों के लिए भी ये कल्याणकारी है। तुझे इसे फेस करना पड़ेगा, इसी में तुझे अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा, इसी सिचुएशन में। तो हमारे लिए ये जो गीता
कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, हर श्लोक में ये भी मैसेज दे रही है हमें कि हमें जीवन की किसी भी सिचुएशन से पलायन नहीं करना है। बाहर से भी पलायन नहीं करना है, अंदर से भी नहीं करना है। कभी कभी हम अंदर से पलायन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि चलो रहना तो इसी घर में है, रहना तो इसी कंपनी में है, अब जब जो हो रहा है होने दो, मुझे उधर देखना ही नहीं है, प्रॉफिट हो लॉस हो मुझे चुप रहना है। तो ये जो हम चुप्पी साध लेते हैं बाहर से, तो फिर बाहर का लॉस होता है। लेकिन बाहर से तो चुप हो गए, लेकिन अंदर अंदर से दिमाग में तो वही चलता रहता है। इसलिए अंदर से तो चुप नहीं हुए, हम मौन नहीं हुए, इसलिए संस्कार तो अंदर बन ही रहे हैं। तो अगले जन्म में इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आने वाली है हमारे सामने। इसलिए हमें अपने स्वरूप में रहते हुए इन सब दोष दुख संघर्षों का अनुदर्शन करते हुए, इसकी वास्तविकता को जानते हुए उसको सोल्व भी करना है और उससे डिटैच भी रहना है। और ये अत्यंत कठिन कार्य है और ये अत्यंत सरल कार्य है। इजीएस्ट भी है ये, इससे इजी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे की जरूरत ही नहीं है। मुझे अपने ही मन को, अपने ही हृदय को, अपनी भावनाओं को, अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन देनी है, किसी दूसरे को तो देनी नहीं है। तो मैं तो कम से कम मानती हूँ, दूसरे को डायरेक्शन देने में पता नहीं मेरी डायरेक्शन को दूसरा मानेगा कि नहीं मानेगा, पर ये डायरेक्शन तो मैं अपने मन को दे रही हूँ, अपने हृदय को दे रही हूँ। इसलिए यहाँ तो यदि मैं चाहूँ तो यहाँ से तो 100% रिजल्ट आने ही आने वाला है। इसलिए ये इजीएस्ट है। और ये कठिन कब हो जाता है? कठिन तब हो जाता है कि दूसरे तो मेरी बात मानते ही नहीं हैं, उनका तो विचार है ही अलग, उनका तो संसार को देखने का और मुझे देखने का नजरिया बिल्कुल अलग ही है, वो तो मुझे समझ पाते ही नहीं हैं। लेकिन मेरा खुद का मन भी मेरी बात को नहीं मानता है, वो अपने ही ढंग से चलना चाहता है, वो भी रिएक्ट करता है, वो मेरा मन भी उल्टा मुझे ही समझा देता है। उस समय मेरे लिए ये मोस्ट डिफिकल्ट हो जाता है, अत्यंत कठिन हो जाता है। ना दूसरे मेरी बात मानते हैं, ना मेरा मन मेरी बात मानता है। तो फिर मेरी क्या स्थिति होगी? वही होगी जो आजकल हम सब की हो रखी है। तो इसलिए यहाँ पर हमें समझा रहे हैं भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, जो साक्षात एक ईश्वर के ही प्रतिनिधि हैं, तो उस रूप में हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें उनके साथ अनभिष्वंगः, मोह ममता से रहित होना है। क्योंकि ना वो मेरा स्वरूप है। हम हिंदी में एक प्रार्थना करते हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये तन, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये शरीर मेरा भी नहीं है। मेरा होता तो मैं कई वर्षों तक इसको अपने साथ ही रखती और इसको बूढ़ा भी नहीं होने देती, इसको दुखी भी नहीं होने देती, इसको परेशान भी नहीं होने देती, इसको कोई प्रतिकूल परिस्थिति आने ही नहीं देती। लेकिन ये सब किसी दूसरे ने दिया है। ये शरीर ईश्वर ने दिया है और माता पिता के माध्यम से दिया है, और इसको जो सुख दुख मिलने हैं वो भी मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर की प्रॉपर्टी है, ये संसार की प्रॉपर्टी है, ये माता पिता की प्रॉपर्टी है, ये समाज की प्रॉपर्टी है। इसलिए ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। यह तन किसी का है दिया, किसी ने दे दिया, माता पिता ने दे दिया, और माता पिता के माध्यम से भी ईश्वर ने दे दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है सब धन किसी का है दिया। हमें देखने में लगता है कि मेरे पास कितना ज़्यादा बैंक बैलेंस है, कितने सुंदर से सुंदर मकान हैं, सब जगह महल बनाया है मैंने, उसके ऊपर भी सोना जड़वा दिया है, कितने सुंदर सुंदर मकान हैं संसार में, सुंदर सुंदर आश्रम हैं, गुरुद्वारे हैं।
जिनमें क्विंटलों क्विंटलों स्वर्ण जड़ा हुआ है दीवारों पर। और एक वो विदेश के व्यक्ति हैं, उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे, उनके घर में उनकी सब वस्तुएं सोने की हैं। उनके वॉशरूम में जो नल लगे हैं वो भी सोने के हैं। जिस टब से वो बाथ लेते हैं वो टब भी सोने का है। जिस मग से पानी डालते हैं वो मग भी सोने का है। केवल खाने की चीजें सोने की नहीं है, बाकी सब कुछ सोना ही सोना है उसके पास। लेकिन यहाँ हमें लगता है कि सुन के भी लगता है कि हाय वो कितना धनवान व्यक्ति, कितना सुखी होगा, कितना खुश होगा। लेकिन इस सारी पृथ्वी को जब हम देखें, इसके ऐश्वर्य को देखें, तो उसका जो ऐश्वर्य है वो बहुत थोड़ा है पूरी पृथ्वी की दृष्टि से। और ये जो पूरी पृथ्वी है हमारी, ये इस सौर परिवार को यदि हम देखें, सौर मंडल को देखें, तो ये पृथ्वी का अस्तित्व कितना है, इतना सा है पृथ्वी का अस्तित्व। क्योंकि इससे बड़े बड़े ग्रह उपग्रह कितने हैं, इससे बड़े बड़े तो लाखों गुना बड़ा तो ये सूर्य ही है। और फिर इससे भी बड़े शनि शुक्र आदि जो ग्रह हैं वो बहुत बड़े बड़े, पता नहीं इससे भी बड़ी कितनी पृथ्वियां होंगी इस सौर परिवार में। और ये जो हमारा सूर्य है, और जिस आकाश गंगा में ये सूर्य है, गैलेक्सी में है, वैज्ञानिक बताते हैं कि उस आकाश गंगा में, उस गैलेक्सी में ऐसे ऐसे लगभग 40,000 सूर्य हैं। और प्रतिदिन ऐसे ऐसे सूर्य इस ब्रह्मांड में बनते रहते हैं और ब्लास्ट होते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। तो इस सारे यूनिवर्स की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये हमारी पृथ्वी बहुत छोटी है, बहुत कम इसका अस्तित्व है, गेंद का जितना अस्तित्व है। जैसे बेंगलोर मुंबई जैसे बड़े शहर में एक गेंद का जो अस्तित्व हो, ऐसे इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी का अस्तित्व है। और इस पृथ्वी के ऊपर भी फिर कितने देश हैं, 3 हिस्सा तो पानी ही है, 1/4 में है पृथ्वी। तो 1/4 जो पार्ट है वो कितना बचा गेंद में से, इतना सा बचा 1/4। फिर उस 1/4 के ऊपर भी कितने सारे देश हैं, उसमें भारत का नंबर कितना है, तो बिल्कुल एक कंचे जितना है। और फिर वो कंचे जितना जो भारत बचा, उसमें जितने स्टेट्स हैं इस देश में, उसमें मेरे वाला स्टेट का कितना नंबर आएगा, कितना हिस्सा है, तो एक बाजरे का जितना या एक मूंग के बराबर, बहुत छोटा सा है। उस बाजरे में से भी मेरे स्टेट में से जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है उसका कितना है, वो सरसों से भी छोटा उसका अस्तित्व, तिल से भी छोटा। और फिर जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें मेरा तालुका, तो जितना सुई की एक नोक हो उतना भी नहीं आएगा। फिर मेरी तालुका में जितने गांव हैं उनमें कितने लोग, और उन लोगों में से मेरा गांव और मेरे गांव में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनमें मेरा अस्तित्व दिखाई भी नहीं देता है, मेरा अस्तित्व। और उस मेरे अस्तित्व के लिए मेरे अंदर कितना कष्ट है, कितने शोक, कितने रोग, कितने दुख, कितनी आसक्तियां, कितनी परेशानियां, कितने संघर्ष। अगर मुझे पता लगे कि मेरा अस्तित्व क्या है, तो मुझे ये चल रहा है ब्रह्मांड, एक नदी बह रही है, उसके साथ छोटा सा पत्ता बन के मैं भी बह रहा हूँ, तो ऐसा सोचे तो हम मस्त हो सकते हैं। लेकिन इस अपने इस छोटे से अस्तित्व के प्रति जागरूक होने का ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाऊं। मुझे अपने कर्तव्य तो पूरे करने हैं, क्योंकि ईश्वर भी अपने कर्तव्य पूरा कर रहा है। इस सृष्टि का एक एक कण अपने कर्तव्य की पूर्ति में लगा हुआ है। और खास करके जिन व्यक्तियों के ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, चाहे वो घर की जिम्मेदारी है, समाज की है, राष्ट्र की है, किसी संस्थान की है, किसी संगठन की है, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की है, घर की है, जो उसको लीड कर रहे हैं, चाहे वो छोटे से घर को ही लीड कर रहे हैं, घर के बड़े हैं, उनको तो 100% अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। और जो लीड नहीं कर रहे हैं, केवल मेंबर्स हैं, उनको भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो यद्यपि यहाँ अर्जुन
लीड नहीं कर रहा है, लेकिन एक मेंबर तो है उस घर का, उस परिवार का, उस राष्ट्र का। तो उसकी क्या ड्यूटी बनती है, उसके लिए भगवान उसको अवेयर कर रहे हैं कि अर्जुन, तुझे इन सब के साथ, जो पुत्र दार गृहादिषु, घर आदि हैं, इनके साथ तुझे असंग भी रहना है, निर्लिप्त भी रहना है, आसक्ति से रहित रहना है। ना ये तेरे हैं, ना तू ये है, ना ये तेरा स्वरूप है, ना ये तेरे हैं, ना ये तेरे लिए हैं। नहीं तो कम से कम व्यक्ति कहता है ये मेरे लिए है। नहीं, जो कुछ भी हमें मिला है वो मेरे लिए नहीं है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है सब धन किसी का है दिया, और वो मेरा भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, ये अगली बात है। तो जो जो मेरे को मिला है उसका क्या करूं फिर? यदि वो मेरे लिए नहीं है, यदि मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा ऐश्वर्य, मेरा रुपया पैसा, बिजनेस, व्यापार, वो यदि मेरे लिए नहीं है तो मैं कैसा बिहेव करूं फिर उसके साथ? वो संसार के लिए है, वो भगवान के लिए है, इस भागवत कार्य को आगे बढ़ाने के लिए है। तो फिर जो भगवान के लिए है उसका सदुपयोग कैसे किया जाता है? जब हमें पता है कि आज जो घर में हलवा बना है, खीर बनी है, पंजीरी बनी है, ये परिवार के खाने के लिए नहीं है, तो किसके लिए? भगवान के लिए। तो फिर हम क्या करते हैं? थोड़ा सा भोग भगवान को लगाते हैं, या थोड़ा सा उसमें से निकाल के अग्नि में डालते हैं, आहुति देते हैं, स्विष्टकृत आहुति देते हैं। बाकी जो बचा उसका क्या करते हैं? थोड़ा सा हम भी खाते हैं, फिर बचा उसका क्या करते हैं? बाकी सब में बांट देते हैं, जो हमारे आसपास हैं उसमें बांट देते हैं। ऐसे ही हमें अपने इन पारिवारिक जनों का भी, अपने पति पत्नी, पुत्र, गुरु, शिष्य, मित्र, दोस्त, जो भी हमारे पास संबंध हैं, उनका क्या करना है? हमें भगवान के अर्पित करना है। प्रभु, ये सब आत्माएं और मैं आत्मा भी आपकी शरणागति में है, आपकी ही छत्र छाया में हम सब रहते हैं, आपके ही समर्पित हैं। और ये भगवान को हमने अर्पित कर दिया, अपने सब संबंधों को। फिर थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी चखना है, ये तेरे ही दिए हुआ प्रसाद है ये सारे रिश्ते। इसलिए मुझे पत्नी मेरे लिए खाना बना रही है, लेकिन वास्तव में पत्नी नहीं बना रही, भगवान का ही भेजा हुआ कोई फरिश्ता मेरे लिए खाना बना रहा है, इसलिए थोड़ा प्रसाद मैं खा रहा हूँ। वो कपड़े धो रही हैं तो वो नहीं कपड़े धो रही, भगवान की ही एक शक्ति मेरे लिए ये सेवा कर रही है। तो मुझे जितनी अत्यंत आवश्यक है वो सेवाएं उनसे लेनी है, और वो सेवाएं उनको देनी है। देते समय भी मेरा भाव ये रहे कि मैं भगवान के ही जो प्रतिनिधि आत्माएं हैं उनको सेवा दे रहा हूँ, और लेते समय भी भाव ये रहे कि ये साक्षात भगवान के प्रतिनिधि आत्मा है, तो इनके माध्यम से भगवान ही मेरी हेल्प कर रहे हैं। और फिर जो शक्ति बच गई है, भगवान को भी अर्पित कर दिया, मैंने भी सदुपयोग कर लिया, अब भी इनके पास शक्ति बची है, तो फिर क्या करना है? तो फिर भगवान के बंदों में उसको प्रसाद के रूप में बांट देना है। तो क्या अपने संबंधियों को हम ऐसे बांट दें? अपने पति पत्नी पुत्र आदि को हम ऐसे किसी को दे दें क्या कि आप अब इनका नहीं, इसका ये अभिप्राय नहीं है। प्रसाद बांटने का मतलब ये है कि उनके पास जो शक्तियां हैं, सेवा करने की शक्ति, उसने मेरी सेवा तो कर दी, अब वो समाज की भी सेवा करे, अब किसी अच्छे संगठन से जुड़ करके राष्ट्र की भी सेवा करे। अब वो हम ऐसे करते ही हैं, किसी भी अपने पूरे के पूरे धन को खुद थोड़ी खा लेते हैं, कुछ खुद प्रयोग करते हैं, कुछ अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाते हैं, फिर भी उसमें से कुछ निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति को दान के रूप में देते हैं। वो भी उस दान को अपने लिए यूज नहीं करता है, बल्कि पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए जो हो सकता है सार्वजनिक रूप से, उसमें वो उसको सदुपयोग करता है। तो ये यज्ञ है। तो गीता हमें सिखाती है कि इसमें आसक्त भी नहीं होना, अनभिष्वंग, अनासक्त, इसमें आसक्त भी नहीं होना और इसको छोड़ के भी नहीं भागना। इसका सदुपयोग कैसे करना है फिर? तो कहा नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। ये सब करते हुए, इस संसार में रहते हुए आपको दो प्रकार की चीजें मिलेंगी, कुछ इष्ट कुछ अनिष्ट। दो प्रकार के लोग मिलेंगे, इष्ट अनिष्ट। इष्ट मतलब
जिनको हम चाहते हैं, अनिष्ट मतलब जिनको हम नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम अत्यंत चाहते हैं, लगता है कि वो हमारे से कभी दूर ही ना हो, लेकिन वो 24 घंटे हमारे पास रहें ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कुछ अनिष्ट लोग होते हैं, हम कहते हैं ये तो एक क्षण भी मैं नहीं चाहता देखना, इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, लेकिन उनको भी तो भगवान ने इसी धरती पे रहने के लिए बनाया है, मेरे आसपास ही रहने के लिए उनको फिट कर दिया है, तो वो कहाँ जाएंगे। अनिष्ट को देख करके भी मुझे स्वीकार करना है, ये भी रहेगा इस संसार में, मैं भी रहूंगा। इष्ट को देख के भी मुझे स्वीकार करना है कि ये मेरे लिए नहीं बना है, भगवान ने अपने किसी काम के लिए इनको बनाया है, इसलिए जितना ये मेरे संपर्क में आए उतना सफिशिएंट है, काफी है। इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, ऐसे ही वस्तुएं भी होती हैं, कुछ चीजें इष्ट जो हमें अत्यंत प्रिय होती हैं, जिनको हम बहुत चाहते हैं कि ये वस्तु मेरे से कभी भी जुदा ना हो। हमें जो अच्छी सी ज्वेलरी लगती है, जो हमें पसंद है, उसको हम लॉकर में, और लॉकर में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेवंथ लॉकर में 7 ताले के भीतर छिपा के रखते हैं कि कोई चोर भी आए तो 1-2 ताला ही तोड़े, 7वां वाला मेरा ये वाला तो नेकलेस कम से कम बच जाए। जो भी हमारे को हीरे मोती सोना पसंद आते हैं उसको हम छिपा के रखना चाहते हैं इष्ट को, कि इसको ये मेरे से अलग ना हो। और जो अनिष्ट वस्तुएं होती हैं उसको हम तुरंत हटाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए शरीर में कोई बीमारी आ गई, ज्वर आ गया, हम चाहते हैं कि तुरंत 2 मिनट में ठीक हो जाए, क्योंकि ज्वर मुझे इष्ट नहीं है। लेकिन 2 मिनट में कैसे ठीक होगा, एक बार आया है तो 3-4 दिन तो लगेंगे, क्योंकि वो बुखार होने में भी एकदम से तो हुआ नहीं। कई दिन मेरे आहार में, दिनचर्या में, थिंकिंग में कुछ ऐसा चल रहा था जो ठीक नहीं था मेरे आरोग्य के लिए। तो जब इतने दिन लगा बीमारी को बनने में, तो उसको नष्ट होने में कैसे वो 2 मिनट में नष्ट हो सकता है। तो उस समय धैर्य रखना, ठीक है, नहीं चाहिए, अब इसको एक तरीके से, एक ढंग से हटाएंगे। इसको पहले स्वीकार किया, बाद में उसकी दवा की। तो इसलिए ये कह रहे हैं इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु समचित्तत्वम नित्यम च समचित्तत्वम, समता बना के रखना, समचित्तत्वम। और इसके साथ और एक विशेषण लगा दिया, कितनी देर रखें समता में चित्त को, कहा नित्यम। नित्य, नित्य का मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम जब हम उपासना करेंगे तब तो हम बोलेंगे कि ठीक है प्रभु, जो कुछ तूने दे दिया वो सब तेरा प्रसाद स्वीकार है, और जब पूजा घर से बाहर आए तो फिर चित्त में वही उधेड़ बुन चल गई। फिर हमारा एक अंदर से एक थॉट प्रोसेस चल गया, हम बार बार उसको हटाना चाहते हैं जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, बार बार उसको लेना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो एक अंदर से युद्ध की स्थिति, एक कशमकश चलती ही रहती है। तो इसलिए यहाँ इन्होंने कहा नित्यम, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने मन को। 1-1 मिनट में, 1-1 घंटे में आपको ये बताना पड़ेगा कि यदि मुझे अपने आप को ऊंचा उठाना है, अपना उत्थान करना है, अपना उद्धार करना है, तो मुझे इन चीजों से असंग रहना है, असक्त, अनभिष्वंग, ये मेरे नहीं है। तो हम जैसे बड़ी आसानी से, हमें आसक्त रहना आता है, जिन चीजों को, जिन व्यक्तियों को हम अपना नहीं मानते हैं, बड़ी आसानी से हम उनसे अनासक्त रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर। तो ऐसा ही हम उन वस्तुओं को और उन व्यक्तियों को भी समझें जैसा कि हम दूसरों को समझते हैं। तो इस प्रकार से फिर हम गीता की भाषा में आसक्त भी रह सकते हैं, अनभिष्वंग भी रह सकते हैं, और अपने आप को सुख दुख दोनों से ऊपर उठा करके और एक आनंद की स्थिति में इस पृथ्वी लोक में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान करे हम सब ऐसा ही जीवन जिएं और ऐसी ही भगवान कृष्ण की कृपा हम पर बनी रहे। शेष अगली कक्षा में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज यहीं इस चर्चा को विराम देते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।